आज का जो चैप्टर है भैया, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। अब कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है जो संचार करना, तो संचार के जो साधन हैं तो उसके बारे में अलग अलग है कि भाई हम संचार है, कम्युनिकेशन है, वो किस अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मीन्स बताए हैं उसमें, जैसे ट्रांसपोर्ट है उसके संसाधन बताए थे हमें, कि भी जैसे कि भी एयर में हम ट्रांसपोर्ट भी करते हैं या फिर जल से अलग अलग कर देते हैं। तो ऐसे ये कम्युनिकेशन मतलब संचार करना है, संदेश भेजना है। तो ये संदेश का जैसे हम पोस्टल के थ्रू भेजते हैं, कंप्यूटर के थ्रू भेजते हैं, टेलीफोन के थ्रू भेजते हैं, या फिर टेलीविज़न के, फिर न्यूज़पेपर के। तो ये हमारे अलग अलग मीन्स हो गए, संसाधन। तो इसको हम पढ़ते हैं अब कहते हैं इसमें everyone likes to receive and send message to relative and friends। तो उरा से उरा तक लेकर पूरा सेंटेंस हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब कहते हैं एवरीवन है, वो हर आदमी है, वो रिसीव भी करते हैं, रिसीव करना पसंद करते हैं और भेजना भी पसंद करते हैं। क्या? मैसेज को कहाँ भेजना पसंद करते हैं? रिलेटिव, अपने जो भी संबंधी, दोस्त पड़ोसी हैं वो, या फ्रेंड है अपने, वो भी। तो अब क्या है, ये हमारा पूरा है सब्जेक्ट है, ये हमारे मेन वर्ब हैं, क्योंकि सिंगल है इसलिए हमें एस जुड़ गया। ये हमारा इन्फिनेटिव है, ये एंड जुड़ गया। तो एंड का मतलब अब ये जो है, ये सेंड है, ये भी हमारी वर्ब है। तो इसने इन्होंने नहीं जोड़ा है, तो ये है मतलब ये जो ये सब्जेक्ट है, इसका जो सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब है ये है, या इसके आप ये कह लो कि भी ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट ये है। मतलब एक सब्जेक्ट होगा, इसका ये अलग प्रेडिकेट होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका है वो दूसरा प्रेडिकेट यहाँ होगा। तो ये मिलकर हमारे दोनों प्रेडिकेट बन गए, ये मिल गए हमारे कंपाउंड प्रेडिकेट। जैसे एक नाउन जुड़ गया, दूसरा नाउन जुड़ गया, तो नाउन नाउन जुड़ गए तो कंपाउंड हम सब्जेक्ट भी कह देते हैं। तो ऐसे हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट बन गया। तो जैसे ये हमारे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं, तो ये एक ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा ये होगा, हमने एंड से कनेक्ट किया, तो ये हमारे कंपाउंड ऑब्जेक्ट हो गए। तो ऐसे कंपाउंड प्रेडिकेट हो गए। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब कहते हैं दिस डिजायर डज नॉट लाई ओनली इन द हार्ट्स ऑफ द मॉडर्न मैन। तो अब कहते हैं जो हमारे जो डिजायर हैं, डिजायर का मतलब इच्छा, तो डज नॉट लाई, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लाई का अर्थ हमारा अलग अलग होता है। लाई मतलब झूठ भी होता है, लाई मतलब लेटना भी होता है, और लाइट का मतलब एग्जिस्ट करना भी होता है। कि भाई क्यों ओनली इन हार्ट्स ऑफ द मॉडर्न मैन, जो मॉडर्न मैन है मतलब आज का जो आदमी है, तो उनके आज के आदमियों के दिलों में केवल, यानी कि जो ये डिजायर है वो एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एग्जिस्ट करते हैं मतलब कि भाई ये जो मैसेज को भेजना और मैसेज को रिसीव करना है, ये शायद मैंने इसको नहीं बताया था। तो ये मेन वर्ब ये हमारा इन्फिनेटिव है, एक दो मैं भूल गया हूँगा, तो शायद मैं आपको अब बता दूँ। तो अब ये कहते हैं कि दिस डिज़ायर, तो अब हम इसको नहीं समझ पाते हैं कि डिज़ायर है किस चीज़ का डिज़ायर या किस चीज़ के लिए यूज है। तो डिस डिज़ायर का मतलब कि भी मैसेज भेजना और मैसेज रिसीव करना, रिसीव मतलब प्राप्त करना। तो ये है वो इसी के लिए यूज है। तो ये जो दिस है क्या है, ये दिस हमारा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि दिस हमारा प्रोनाउन है, कभी सब्जेक्ट भी यूज हो जाते हैं और कभी यह डिटर्मिनर की तरह भी हो जाते हैं। तो ये दोनों है, तो इस बात का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। तो क्योंकि ये नाउन से पहले है इसलिए हमें इसको डिटर्मिनर की तरह देखना होगा। अगर ये नहीं होता तब तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट में हम सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर ये एक प्रोनाउन हो जाता और उसके बाद शुद्धि बराबर आती। तो पर उससे पहले नाउन है तो हम उसको डिटर्मिनर माने, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकते सब्जेक्ट की तरह। तो अब कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच बताना था ना आपको, ये तो बता दिए थी हिंदी की भी मॉडर्न जो मैन है, आज का जो आदमी है, तो उसके दिलों में कि जो ये जो डिज़ायर है, ये जो इच्छा है कि भी सेंड मैसेज को भेजने और प्राप्त करनी थी, इनके दिलों में मतलब नहीं थी। बट इज ऑल्सो देयर इन अर्ली मैन, की जो अर्ली मैन था, जो मतलब आदिमानव कह लो, या जैसे जैसे आज से 1000 साल पहला, 100 साल पहला, 50 साल पहला भी हम बैक जाएं आज से, तो वो पीछे का जो आदमी था, प्राचीन आदमी था, तो वो भी मतलब ये चीज़ पसंद करता था कि वो भी मैसेज भेजे और वो भी मैसेज रिसीव करे किसी का। जैसे हम पहले पर्ची से मैसेज भेजते थे या डाक से मैसेज भेजते थे, तो धीरे धीरे कम्युनिकेशन के जो हमारे संसाधन ये सभी बढ़ गए। तो अब ये जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, और ये हमारी मेन वर्ब है, ये फिर एडवर्ब है।
इन प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होते हैं, तो ये हमारे सारा नाउन है। क्लियर यहाँ तक? क्योंकि ये जो कॉमन लग रहा है तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट यहाँ नहीं होगा। सेंटेंस हमारा यहाँ से लेकर यहाँ कंप्लीट हुआ है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ कंप्लीट हुआ है। तो इसमें एक क्लोज हमारी पूरी ये होगी, दूसरी क्लोज हमारी ये होगी। तो जो ये हमारी मेन क्लोज हैं, क्योंकि इसमें कोई कंजक्शन नहीं है, और जो कंजक्शन लगाता है तो वो हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज या और कोऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। तो जो बट है ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो ये हमारी कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्लोज होगी और ये हमारी मेन क्लोज होगी। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कोई कंजक्शन चाहेगा, तो ये हमारा कंजक्शन। तो पूरा सेंटेंस मतलब यहाँ कंप्लीट हुआ है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब कहते हैं दी प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड सेंडिंग मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो हाईलाइट कर दिया इसको। अब ये कहते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पूरा सब्जेक्ट है। अब कहते हैं कि जो मैसेज भेजने की जो प्रक्रिया है और जो रिसीव करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे क्या कहलाती हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन कहलाती हैं, मतलब संचार कहलाती हैं। तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट होगा। यहाँ से लेकर जैसे एक हमारा सब्जेक्ट ये एक नाउन होगा, एक दूसरा होगा, हमने एंड से कनेक्ट कर दिया तो ये हमारा कंपाउंड नाउन बन गया। तो ऐसे ही इसमें भैया मेन नाउन हमारा क्या है पता है? इस मेन नाउन हमारा प्रोसेस है, क्योंकि जो प्रोसेस है जब भी तो हमारी सिंगुलर वर्ब है वो आ रही है इसमें। जब हमारा जो क्योंकि जो बात हो रही है वो इसी के बारे में हो रही है कि भी जो कम्युनिकेशन है वो कहलाते हैं। तो मैसेज है, मैसेज को सेंड करने को, जो रिसीव करने की है वो की जो प्रोसेस है उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हमारे कम्युनिकेशन कराते हैं। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारा मेन सब्जेक्ट प्रोसेस है, क्योंकि हम कई बार ये पढ़ लेते हैं मैसेज को, मैसेज की वजह से हम आर कर देते हैं प्लूरल। तो हमारा मेन जो सब्जेक्ट है वो हमारा मेन सब्जेक्ट ये है। तो ये हमारी है जीरेंड, ये जो नाउन है इसी की ही पार्टिसिपल फॉर्म में है। तो अब यहाँ से यहाँ लेकर हमारे पर सेंटेंस होगा। अब कहते हैं इन द मॉडर्न पीरियड देयर आर न्यूमरियस मीन्स एंड वे थ्रू विच वी कैन ईजिली कम्युनिकेट विद एनी पर्सन लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ से यहाँ लेकर पूरा हमारा सेंटेंस होगा। अब कहते हैं जो आज का जो मॉडर्न पीरियड है, आज का जो टाइम है, तो उस टाइम में न्यूमरियस मीन्स हैं, मतलब अलग अलग या अनेक संसाधन हैं, साधन हैं, अनेक वे हैं, मतलब में रास्ते हैं, तरीके। वे का मतलब यहाँ नहीं है कि रास्ता जो हम रोड पर चलते हैं वो रास्ता नहीं, मतलब जो हम जो मतलब फिजिकल पे एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हम संचार का जो है तो ये भी तो कम्युनिकेशन का वे है। तो अलग अलग जो मीन्स है वो साधन है और अलग अलग रास्ते हैं, तरीके हैं। थ्रू विच कैन ईजिली, तो यानी ये जो मीन्स हैं इन और ये मीन्स हैं और जो वे हैं इन सभी के थ्रू हम कैन ईजिली आसानी से हम कम्युनिकेट का बात कर सकते हैं विद एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, व्यक्ति हो, लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जो विश्व है, विश्व का कोई भी पार्ट हो, विश्व का कोई भी हिस्सा हो, तो उसमें जो भी आदमी रह रहे हैं, वो अदर पर्सन रह रहे हैं कोई भी, तो उन सभी के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम, पहले के टाइम में तो यानी कि एक बार एक आदमी कर सकता था टेलीफोन से बात। जैसे पहले तार वाले फ़ोन आए और फिर वैसे छोटे छोटे फ़ोन आए, फिर बड़े बड़े टच वाले। तो जैसे आज के टाइम में तो ऐसा होगा कि हम एक साथ कि यूट्यूब पर ही 5 से 6 से भी बात कर लेते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे है ये कम्युनिकेशन का जो मीन्स है, ये साधन, ये धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे शुरू में कम थे तो आप धीरे धीरे ज़्यादा हो गए। पार्ट ऑफ स्पीच बता दूँ मैं आपको एक बार। अब कहता है इन दी मॉडर्न पीरियड, तो देर है, तो देर है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ये हमारे उसका कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट से जोड़ दिया। अब कहते हैं कि जो ये है ये हमारे एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि इन है ये वहन का टाइम है कि मॉडर्न टाइम में, तो ये फ्रेज है ये इसी के लिखे गए हैं, ये फ्रेज हैं जो इसी सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन है, ये इसी के बारे में लिखे गए हैं कि
और जो विच है ये हमारे रिलेटिव क्लॉज हैं, क्योंकि जो कंजक्शन है जोड़ रहे हैं तो क्लॉज को, तो वी कैन ईजिली, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब, फिर एडवर्ब और फिर ये हमारा इसकी मेन वर्ब, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, तो ये सारा सेम सिस्टम जो हमने आपको पहले पढ़ा दिया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। अब इसका थोड़ा सा ये भटका। अब कहते हैं लेट अस लर्न अबाउट वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर है तो आओ हम अब सीखते हैं, लर्न करते हैं अबाउट वेरियस मीन्स की भी अलग अलग हैं वो साधन क्या हैं किसके, कम्युनिकेशन। तो मतलब कम्युनिकेशन के जो अलग अलग साधन हैं तो उसके बारे में अब हम सीखते हैं। तो ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंस है, तो उसकी जो ये वर्ब है यू हमारा अंडरस्टूड होता है इसमें सब्जेक्ट, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे बेयर इन्फिनेटिव हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, क्योंकि जैसे ये जो हमारी वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट कौन है, इसका ऑब्जेक्ट हमारा ये है, बट ये जो वर्ब है इसका जो सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट हमारा ये है। तो मतलब जो लर्न करने की, ऐसे मान लो मैं आपको यहाँ लिख दूँ यूँ, तो यानी कि आप, यानी आओ हम सीखते हैं, या आप हम सीखते हैं। तो इसका जो वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ये है, इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ये है। बट ध्यान रखना कि जो इन्फिनिटी जब उसके बाद आता है, या बेर इन्फिनिटी उसके बाद आता है, तो उसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, न कि, यानी कि जो इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो रहता है, न कि ये वाला। मतलब कहने का अर्थ मतलब है कि जो लर्न करने का काम है वो यू नहीं करेगा, लर्न करने का काम जो ऑब्जेक्ट है ये करेगा, ये हमारा इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छे से हम एक ग्रामर की वीडियो में आपको समझाएंगे। तो अब कर रहे हैं पोस्टर सिस्टम। तो अब ये बता रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन को जो मीन्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग वे हैं, तो उसका अब पहला है वो वे उन्होंने बताया है कि पोस्टल सिस्टम के थ्रू बनते हैं, कि हम डाके के पास यानी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, ऐसा लिफाफा सा बनाते हैं, ये ऐसा लिफाफा बनाते हैं, हम उस पर कुछ लिखते हैं अपना एड्रेस, और फिर हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं, या वो जो बॉक्स होता है, डब्बा होता है, उसमें डाल देते हैं, फिर डाके आता है, फिर उसको ये निकले जाते हैं, और फिर वो जो एड्रेस होता है उस पर भेज देता है। तो वो पहला मीन्स बताया है इस चैप्टर में कि कम्युनिकेशन है उसके अलग अलग मीन्स एंड संसाधन है वो क्या है। बाकी अलग अलग कंप्यूटर जैसे टेलीफोन है, टेलीविज़न, ये धीरे धीरे आएंगे, हम अगली बार वीडियो में भी कभी कवर करेंगे। तो अब है पोस्टल सिस्टम। तो अब क्या है, लेटर्स आर नोन एज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कहते हैं जो लेटर्स हैं, जो पत्र हैं, तो वे जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, कि मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, के भी ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन संसाधन, संचार का जो साधन है, तो वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला या वो जाने जाते हैं, तो वो लेटर्स जाने जाते हैं। पर वो पहले के टाइम में ऐसी थी, आज के टाइम में नहीं, क्योंकि आज के टाइम तो हर के पास फ़ोन हो गया। तो ये पहले के ज़माने में थी जब लिखी गई थी, ये उस टाइम की बात है कि जो लेटर्स हैं तो वो उस टाइम में संचार करने का, एक दूसरे से बात करने का जो सबसे अच्छा साधन था, सरल था, इजी था, तो वो हमारा ये पोस्ट वाला था। तो ये जो हमारा ये हमारा पैसिव है, क्योंकि पैसिव हमेशा बी प्लस में थर्ड की फॉर्म, थर्ड के साथ लिखते हैं। बी का मतलब इज हमारा, तो अगर सिंगुलर होता तो हमारा इज आ जाता, और ये प्लूरल है लेटर्स इसलिए हमारा यहाँ आर आ गया। तो ये बी के ही पार्ट हैं, इज, एम और आर। तो ये वर्ब हम बी को बोलते हैं। तो ये हमारा पैसिव, ये हमारे प्रीपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर एज हमारा कंजक्शन भी रहते हैं। कंजक्शन कब मानते हैं, जब इसमें कोई सब्जेक्ट होता है और उसका कोई वर्ब होता है, जब हम उस चीज़ को सेंटेंस मानते हैं, जब हम उस चीज़ को क्लोज मानते हैं, जब हम एक क्लोज हमारी ये जाती, ये दूसरी हो जाती, जब हम उन चीज़ को ये कनेक्ट करता है तब हम इसको कंजक्शन मान सकते थे। बट ये हमारी अब प्रीपोजिशन है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। अब क्या है, लेटर्स इंक्लूड इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम्स एंड इनवलॉप्स। ये कहते हैं जो लेटर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं, क्या क्या इंक्लूड करते हैं, या लेटर्स में मतलब इंक्लूड होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कि मुझे इनलैंड लेटर्स, इनलैंड लेटर्स करता है जो अंतर्देशीय लेटर, अंतर्देशीय मतलब जो देश देश में ही है, हमारे एक ही देश में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ही मतलब हम संदेश भेज सकते हैं, या वो मतलब देश देश के अंदर घूमते रहते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश हम उस चीज़ को नहीं भेज सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इनलैंड लेटर्स।
पोस्ट कार्ड होगा हमारा, जैसे अगर लिफाफा में हम भेजते हैं तो अभी बताया था। एरोग्राम है जो बेतार से भेजना, तो यो भी हमारा अलग मीन्स है कम्युनिकेशन। इन्वलॉप्स है जाओ कि भाई हम लिफाफे में डाल कर उस चीज़ को पहले भेजते थे। तो ये लेटर्स का अलग अलग टाइप होगा कि हम किस किस तरीक़ा से इसको भेजते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा, जो लेटर्स इंक्लूड हमारी वर्ब होगी, क्योंकि प्लूरल है इसलिए इसमें एस नहीं आया, होता तो हमारा ऐसा जाता। तो ये हमारे सारे उसके ऑब्जेक्ट हैं। अब कह रहा है वी कैन ईजिली बाई दैम फ्रॉम ए पोस्ट ऑफिस। अब कह रहा है तो यानी कि हम है वो आसानी से बाय कर सकते हैं, ख़रीद कर सकते हैं उनको फ्रॉम ए पोस्ट ऑफिस से हम उनको आसानी है से खरीद सकते हैं। किनको? इन लिफाफे को, एरोग्राम को, पोस्ट कार्ड को और इनलैंड लेटर्स को, कि जब हम इनसे ये खरीद देंगे तभी तो हम कुछ इसमें एड्रेस लिखेंगे, जभी तो हम भेजेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं तो ये हमारी मॉडल होगा, ये हमारी एडवर्ब होगी, ये हमारी मेन वर्ब होगी, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट। क्लियर आपको? अब बस हमारा बच का छोटा सा ही। अगर आफ्टर राइटिंग द लेटर्स वी ऑल्सो ड्रॉप देम इन लेटर्स बॉक्स। अब कहते हैं कि लेटर राइटिंग जो लेटर्स हैं हमारे, जो लिखित लेटर हैं या जो हम लेटर लिख देते हैं, तो उन सब के बाद हम हमेशा ड्रॉप करते हैं उनको। कहाँ करते हैं उनको? लेटर बॉक्स में। मैंने कहा था लेटर बॉक्स में मतलब वो डब्बा रहता है और उसमें छोटा स्थान होता है गुल्लक की तरह, तब हम ऐसे डाल देते हैं उसमें, तो वो गिर जाते हैं, फिर वो ढक जाता है, ताला खोलता है और उसको लिया जाता है। तो अब कहता है ये हमारी है, ये हमारे एडवर्ब फ्रेज हैं जो कि टाइम का है। तो ये इसी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये हमारे इसी सब्जेक्ट का रेफरेंस है और ये हमारी एडवर्ब फ्रेज हैं। तो ये न समझ पाते हैं कि हमारा ये सेंटेंस में, या मतलब ये क्लोज हैं, सेंटेंस है, या ये के हैं, ये हमारा इसका फिर इस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट का है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाते हैं। तो मैं आपको बताते तो ये हमारा पूरा सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ लेकर एक ही है, दो नहीं है, और ये इसी का ही मतलब डिस्क्रिप्शन है। उसके लिए हमने एक पूरी फ्रेज लिख दी हुई, जो लिखे हुए लेटर हैं तो वो हम ड्रॉप कर देते हैं लेटर बॉक्स में। तो ये हमारे एडवर्ब होगी, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये वही प्रीपोजिशन और ये उसका ऑब्जेक्ट होगा। अगर ए पोस्टमैन गैदर्स दीज लेटर्स आर कैरीज देम टू द लोकल पोस्ट ऑफिस। तो अब अगर है जो पोस्टमैन है हमारा, डाकिया है, तो वो इन सभी जो लेटर्स हैं उनको कैरी करते हैं। नहीं, ये हमारी वर्ब है। तो अब कह रहा है जो ये जो पोस्टमैन है, डाके हैं, वो इन पत्रों को, इन लेटर्स को, इनको इकट्ठा करते हैं एंड कैरी देम, और उनको ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? लोकल पोस्ट ऑफिस। लोकल पोस्ट में तो जो जहाँ का है या जो अपने पोस्ट ऑफिस में रहकर काम कर रहा है या जिसके अंडर में जो पोस्ट ऑफिस आता है वहाँ है इसका पोस्ट ऑफिस का इसको। अब ये है हमारा नाउन है, ये इसका आर्टिकल है ए। तो ये गैदर से हमारी वर्ब है, क्योंकि सिंगल है इसलिए हमारा इसका एस लग गया। ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका दीज हमारा डिटर्मिनर, क्योंकि दीज हमारा प्रोनाउन भी और डिटर्मिनर है, क्योंकि जब नाउन आ रहा है तो इससे पहले हमारा डिटर्मिनर ही है, तो ये प्लूरल है। तो अब ये जो हमारी वर्ब है, ये वर्ब किसके लिए जो हो रही है? ये वर्ब इस पोस्टमैन के लिए जो हो रही है। जैसे इस पोस्टमैन के पहले वर्ब ये गैदर हो रही थी, अब ये कैरी हो रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ है एक प्रेडिकेट ये होगा और दूसरा प्रेडिकेट हमारा ये होगा। ये कंपाउंड प्रेडिकेट इसका बन गया, ये फंडा है। तो नए नए हैं उनके लिए मैं आपको समझा दूं, क्योंकि वो इसे समझ नहीं पाएंगे भी ये जो लेटर्स हैं और कैरी हैं, इन दोनों को कंबाइन इन्होंने जोड़ा है या फिर इसका सब्जेक्ट कहाँ भाग गया। तो इसलिए मैं बता दूं कि जो पोस्टमैन है यहाँ से यहाँ लेकर उसका हमारा एक हो गया, ये दूसरा नहीं हुआ। बस इसका जो सब्जेक्ट है वो एक पोस्टमैन भी आप लिख सकते हो। अगर ये लिख दो तो हमारे कंजंक्शन हो जाएगा, एक सेंटेंस हो जाएगा और एक सेंटेंस हमारा ये हो जाएगा, मतलब एक क्लोज ये दूसरी क्लोज ये हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है, ये हमारा एक ही सेंटेंस है। तो यानी कि ए पोस्टमैन गैदर, ये मतलब ये सब्जेक्ट हो और इसके दो एक प्रेडिकेट होगा, दूसरा प्रेडिकेट ये होगा, ये हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट बना। अब कहते हैं देन दे आर सॉर्टेड आउट तो ओवर देयर एंड सेंड टू वेरियस प्लेस। तो हमारा इसमें भी वही सेम है, इसका एक प्रेडिकेट दूसरा प्रेडिकेट ये होगा। तो अगर है तो यानी कि ये सभी लोकल पोस्ट ऑफिस है उसमें कैरी करते हैं, ले जाते हैं। तब उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद करते हैं वो देन, ये हमारा वही नहीं है,
मैंने ध्यान नहीं दिया, ये हमारा देन है, देन हमारा कंजक्शन है तो हमारा ये दूसरा सेंटेंस होगा। तो हमारा मेन सेंटेंस ये है और ये उसके क्लोज के साथ है, तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। अब कहते हैं देन दे आर सॉर्ट आउट, तो अब अगर सॉर्ट आउट करते हैं या फाउंड आउट करते हैं, उसको अलग अलग कैटेगरी बनाते हैं, उसको अलग अलग छांटते हैं, और तब वे यानी उसको सॉर्ट आउट करते हैं वहाँ, और एंड देन टू वेरियस प्लेस, और अलग अलग जो स्थान है या जहाँ जो भी उसका एड्रेस है उस एड्रेस पर वो डाके वो भेज देते हैं, या ऑफिस में जो भी इसकी जो ड्यूटी है वो उसको सेंड करते भेजते हैं। तो सेंड है, सेंड की सेकंड फॉर्म है हमारी सेंड, और ये हमारी सॉर्ट आउट की है, उसकी सेकंड फॉर्म है हमारी, पर ये हमारा पैसिव है क्योंकि पैसिव ईज में हमारा आ रहा है, उसके साथ हमारा आई एन जाता है, ये उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हमारे ये मतलब पैसिव है। तो आपको सभी क्लियर हो गया होगा। तो आज के हमारी वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप इस चीज़ का रिवाइज करें, आप इसको अगर नहीं समझ में भी आई तो शायद आप दोबारा देखें। ऑल द बेस्ट।